सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर जेईई एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है डैश इज द रजिस्टर इन सीपीयू दैट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो रजिस्टर कौन सा होता है सीपीयू में जो स्टोर करता है इंटरमीडिएट एंड आपके जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होता है वो कौन सा रजिस्टर है वो सीपीयू में स्टोर करता है। ऑप्शन बोलता है प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड फोर्थ वन बोलता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कैशे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मींस जो कैशे मेमोरी होती है कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। ऑप्शन बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, थर्ड वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फोर्थ वन इज फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो इस बेस पे जो भी क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से ये प्रीवियस ईयर जो आईटी एग्जाम में पूछे गए थे, इसके जो भी कंसेप्ट है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उस कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन जो भी होंगे एमसीक्यू टाइप उनको भी करेंगे, प्लस साथ में इनके जो आंसर जो प्रीवियस ईयर रिपीटेड जो मैंने बताया क्वेश्चन इनके भी आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे कैशे मेमोरी क्या होती है एंड रजिस्टर मेमोरी क्या होती है और एक इसका काम क्या होता है और कैसे इसके फर्दर आगे जो पार्ट्स होते हैं वो सब हम कंसेप्ट पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोलता है कैशे मेमोरी। अब हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि कैशे मेमोरी की जो पोजीशन होती है, जो लोकेशन होती है हमारे सीपीयू में वो कहाँ होती है। तो ध्यान देना है, जैसे ही हमारे सीपीयू है साथ में मेन मेमोरी है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच ही कैशे मेमोरी की लोकेशन होती है। कैशे मेमोरी की लोकेशन बीच में होती है। जैसे सीपीयू को कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी बना देता है कि सीपीयू को प्रोसेसर बता देता है, मींस सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। तो सीपीयू ध्यान रखना है आपने, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं एंड जो मेन मेमोरी है उसे रैम भी कहते हैं। तो वह मेन मेमोरी की तरह जगह रैम भी कई बार आ जाता है। तो आपने बिल्कुल टेंशन या घबराना नहीं है। सेम है सीपीयू और मेन मेमोरी, मींस मेन मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच जो भी होगा कैशे मेमोरी की लोकेशन होती है। अब कैशे मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं कि कैशे मेमोरी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जो भी हम सर्च करते हैं अपने सीपीयू अपने प्रोसेसर कंप्यूटर में, जो भी हम डाटा सर्च करते हैं, तो जो भी डाटा वो सर्च करते हैं तो वो जो सीपीयू होता है वो कहीं ना कहीं से तो डेटा लेके आएगा। तो उसके लिए कैशे मेमोरी होती है। तो जो डेटा हम सर्च कर रहे हो कैशे मेमोरी वो डेटा अपने पास रखती है। अगर वो डेटा कैशे मेमोरी में होगा तो सीपीयू कैशे मेमोरी से डेटा लेके आ जाएगा, मींस कैशे मेमोरी वो डेटा सीपीयू को दे देगी और हमें जो भी डेटा स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर इन केस वो डेटा कैश मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो डेटा मेन मेमोरी मींस रैम में होगा, मींस कैश में नहीं हुआ तो सीपीयू कमांड करेगा फिर किसको, रैम को, मेन मेमोरी को, और डेटा रैम में होगा और वहां से जो भी सीपीयू डाटा उठा लेगा और हमें स्क्रीन पे डेटा मिल जाएगा। तो सिंपल सा मेथड ये है कि इस प्रोसेस को कम से कम टाइम में यूज किए, मींस डिले ऑफ टाइम ना हो, टाइम डिले कम हो, उस चीज के लिए कैशे मेमोरी का यूज किया जाता है। तो शुरू करते हैं। बोलता है कि जो कैशे मेमोरी होती है सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है इन कंप्यूटर, क्योंकि जो सबसे फास्टेस्ट होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है, उसे भी हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। पर जो कैशे मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में, और टेम्परेरी मेमोरी होती है। मींस कैशे मेमोरी इसलिए टेम्परेरी होती है क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स परमानेंट डेटा नहीं होता है। जो भी हम सर्च करते हैं कैशे मेमोरी वो डेटा सीपीयू को देता है, क्योंकि इसमें परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी में रखा गया है और इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मीन्स ये परमानेंट शेप नहीं होती है, जैसे रैम होती है हमारी वो भी एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो सेम उसी तरह हमारी जो कैशे मेमोरी है ये वोलेटाइल नेचर है, मीन्स परमानेंट नहीं है, पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। जो कैशे मेमोरी है ये हमारे जो मेन मेमोरी है इसी का ही पार्ट है। ऐसे में तो इसकी जो लोकेशन होती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है, बट इसे जो पार्ट ऑफ माना गया है, किसका हिस्सा माना गया है, मेन मेमोरी का ही पार्ट माना गया है। नेक्स्ट, लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम। मैंने आपको यही डायग्राम में बताया कि जैसे ही सीपीयू और जो हमारा रैम मेन मेमोरी है उसी के बीच में ही कैश मेमोरी की पोजीशन होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सीपीयू जो कैशे मेमोरी होती है उसकी पोजीशन कहाँ जैसी है, कहाँ जैसे होती है, तो वो बता देगा सीपीयू की जगह कुछ और आ जाएगा एंड मेन मेमोरी की तरह वो डी रैम या कुछ सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क भी दे सकता है। तो अपने इसका ध्यान रखना है कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच ही कैश मेमोरी पाई जाती है। एंड होल्स,
अब कैशे मेमोरी होल्ड्स क्या करता है, फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। मैंने अभी डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने जो भी सर्च करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जो भी हम डेटा नंबर ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा जो सीपीयू होता है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि जो यूज़र है वो किस चीज़ को बार बार सर्च कर रहा है, कौन सा डेटा वो बार बार यूज़ कर रहा है। तो कैशे मेमोरी क्या करता है, उस डेटा को अपने पास रख लेता है। जैसे ही हम सर्च कर लेते हैं कैशे मेमोरी अंडरस्टैंड कर लेती है और वो डेटा सीपीयू को देता है, और जैसे ही हम सर्च करते हैं तो डेटा हमें इंस्टेंटली मिल जाता है। तो इसलिए इसे फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शन एंड डेटा है उसमें चीज़ में से फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कनेक्टेड विद मदरबोर्ड, अब कैशे मेमोरी जो होती है मदरबोर्ड में ही फिक्स होती है, और इसे मदरबोर्ड मतलब पहले से ही फिक्स होती है मदरबोर्ड में, तो इसलिए जो भी है उसका जो माना जाता है कनेक्टेड होती है मदरबोर्ड में ही। डेटा इज फाउंड इन कैश, मींस जो भी हम डेटा सर्च करते हैं अगर डेटा वो कैशे मेमोरी में मिल जाता है तो उस प्रोसेस को हम हिट कहते हैं। मींस डेटा फाउंड इन कैश मींस उसने डेटा को हिट किया, मींस डेटा उसे मिल गया तो उसे हिट कहते हैं। नेक्स्ट, डेटा इज नॉट फाउंड इन कैश, मींस हम डेटा को सर्च कर रहे हैं, कैश मेमोरी में वो डेटा नहीं मिलता है तो इस प्रोसेस को मिस कहते हैं। अगर मिल जाता है उस कैश मेमोरी में तो उसे हिट कहते हैं। अगर डेटा नॉट फाउंड इन द कैश मेमोरी तो दैट इज मिस। एंड परफॉर्मेंस मेजर्ड हिट रेशो, अभी हमने पढ़ा कि जो जैसे ही डेटा मिल जाता है उसे हिट कहते हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम वो डेटा को हिट करता है मींस कैशे मेमोरी में डेटा मिलता है, उसी के बेस पे हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसे कहते हैं हम हिट रेशो। नेक्स्ट, साइज ऑफ कैशे मेमोरी, ये कुछ बाय डिफॉल्ट साइज होते हैं कैशे मेमोरी के, जैसे बिटवीन 2 KB टू 64 KB एंड बिटवीन 64 KB टू 2 KB। ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन सीपीयू के हिसाब से अलग अलग होती है, बट बाय डिफॉल्ट जो जर्नल जैसे होती है तो उसमें ये बताया था कि बिटवीन 2 KB टू 64 KB भी हो सकती है एंड बिटवीन 64 KB से 2 KB के बीच भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं वर्ड एंड ब्लॉक ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और इसके बेस में भी क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर में हमने कहा कि उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। वर्ड एंड ब्लॉक ट्रांसफर मींस कैशे एंड मेन मेमोरी, जैसे ही हम सीपीयू में काम कर रहा है कोई यूजर, सीपीयू में हम कमांड देते हैं, डेटा लेते हैं, अगर वो डेटा जैसे कैश मेमोरी में, अब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वो डेटा हम कमांड करते हैं, हमें कुछ ना कुछ डेटा की जरूरत होती है, तो सीपीयू जैसे ही हम कमांड दे रहे हैं तो उस डेटा को कैशे मेमोरी में, सबसे पहले सीपीयू जो होता है कैशे मेमोरी के पास जाता है कि हाँ डेटा जो यूजर मांग रहा है, जो ढूंढ रहा है वो कैश मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो डेटा जो सीपीयू होगा वो डेटा कैश मेमोरी से उठा लेगा और हमारी स्क्रीन पे यूजर उस डेटा को ले लेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वर्ड ट्रांसफर, मींस सीपीयू और कैश के बीच में जो इंटरफ्रेंस हुआ डेटा को लेकर, इसे कहते हैं वर्ड ट्रांसफर। एंड नेक्स्ट है मेन मेमोरी। मान लो सीपीयू ने डेटा सर्च किया, प्रोसेसर डेटा को सर्च कर रहा है, उसे कैशे मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो फर्दर किस में जाएगा, मेन मेमोरी मींस रैम में जाएगा, क्योंकि अगर उससे कैशे में नहीं मिलता तो उसे फर्दर उस डेटा को ढूंढने के लिए उस डेटा को किस में जाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा। मेन मेमोरी है हमारी रैम। अब रैम में जैसे ही जाएगा तो रैम में अगर डेटा मिल जाता है तो रैम और सीपीयू के बीच में क्या होगा, जो इंटरफ्रेंस होगा मींस अब मेन मेमोरी से डेटा सीपीयू उठाएगा तो उसे कहते हैं ब्लॉक ट्रांसफर। अब सिंपल सा है, अगर सीपीयू मेन मेमोरी के साथ इंटरफ्रेंस मींस मेन मेमोरी में डेटा मिल रहा है तो उसे कहते हैं ब्लॉक ट्रांसफर। अगर सीपीयू को वो डेटा कैशे मेमोरी में ही मिल रहा है तो उसे कहते हैं वर्ड ट्रांसफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उसे रैम में भी वो डेटा ना मिले तो कहां जाएगा, अगर सीपीयू को वो डेटा रैम मेमोरी में मींस मेन मेमोरी में भी ना मिले तो वो हार्ड डिस्क में जाएगा जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। बट उस सेकेंडरी मेमोरी में मतलब डेटा ऐसा नहीं होगा कि उसे मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा, रैम में मैक्सिमम चांसेस में जो केसेस में डेटा जो होता है कैश मेमोरी में मिल जाता है। अगर कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो रैम में तो उसे पक्का डेटा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सेकेंडरी मेमोरी में मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में होता तो टाइम डिले ज़्यादा होता। तो इस प्रोसेस को डिले आउट मींस इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए, टाइम डिले को खत्म करने के लिए ही इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ताकि डेटा जल्दी से जल्दी सीपीयू मेन मेमोरी या कैशे में से उठा के यूजर को दे दे, जिससे टाइम डिले कम हो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैशे एंड मेन मेमोरी टेक्निक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, मींस जो हमारा कैशे मेमोरी होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर काम करता है। बोलता है टेंडेंसी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू एक्सेस द सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मींस हमारे कंप्यूटर की
ऐसी टेंडेंसी, ऐसी कैपेसिटी जो एक्सेस करता है मेमोरी लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए उस मेमोरी लोकेशन को वो क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। जैसे हमने अभी कहा, मैंने आपको कहा कि जैसे ही यूजर बार बार किसी डेटा को सर्च कर रहा है, किसी रिकॉर्ड को काम, किसी रिकॉर्ड पे जो रिकॉर्ड होता है उस पे काम कर रहा है अपने सीपीयू में, कंप्यूटर में, तो जो हमारा सीपीयू होता है वो अंडरस्टैंड कर लेता है यूजर की रिक्वायरमेंट को कि यूजर क्या कौन सा डेटा चाहता है, तो उस डेटा को वो क्या कर लेता है, थोड़ी देर के लिए एक्सेस कर लेता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसे ही लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस नाम दिया गया है। तो ठीक कैचे मेमोरी जो होती है इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। उसे क्या करती है, उस डेटा को, उस लोकेशन को क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के लिए क्या करता है, उसे एक्सेस कर लेता है। तो दैट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मींस एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मान लो हम जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है, जो मैक्सिमम यूज करने वाली जो बुक्स होती है वो सामने रख दी जाती है ताकि जल्दी से हम उन बुक्स को ढूंढ ले, और जो बुक्स हम कम यूज करते हैं, उनका कुछ कम यूज है तो उसे उतना नहीं देते, उसे अलग से रखा जाता है, कहीं दूर रखा जाता है। पर जो मैक्सिमम ज्यादा यूज की जाती है उसे थोड़ा हमारे सामने ध्यान में रखा जाता है ताकि जो भी मतलब जो भी उसे ढूंढने की कोशिश करे तो जल्दी उसे एक्सेस कर ले। तो सेम जो केस होता है इसमें कैचे मेमोरी में होता है। तो दैट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं रजिस्टर। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे मेमोरी हमारी सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है, अब जो रजिस्टर मेमोरी होती है ये इनसाइड द सीपीयू होती है। अब रजिस्टर अपने आप में एक मेमोरी है बट ये इनसाइड द सीपीयू मतलब सीपीयू में ही होती है, और ये फास्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारी रजिस्टर, रिसाइड इनसाइड सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर ही होती है। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। जो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसे हम रजिस्टर कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फ्लिप फ्लॉप है क्या। फ्लिप फ्लॉप होता है 0 और 1। हमारा कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज को क्या अंडरस्टैंड कर लेता है। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन डालेंगे तो कंप्यूटर उसको 0 और 1 में क्या करेगा, उसे 0 और 1 में एक्सेप्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। और 0 और 1 की हम जो होते हैं उसे हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो इस 0 और 1 की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। मींस कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि रजिस्टर है क्या। रजिस्टर होल्ड डेटा 32 बिट 64 बिट। अक्सर आपने सुना होगा कि हम बात करते हैं कि इसका जो सीपीयू लैपटॉप का जो प्रोसेसर है 32 बिट है, 64 बिट है। तो इसके जो हमारा प्रोसेसर का जो साइज है 32 बिट हम 64 बिट जो भी बात करते हैं उसी हिसाब से हमारा रजिस्टर का साइज होता है, जो कि कहता है कि 32 बिट 64 बिट उसी हिसाब से होता है। अब यहाँ से ये पता चलता है कि जो रजिस्टर जो होता है हमारा उसका डायरेक्ट जो देखा जाए मतलब होता है हमारे प्रोसेसर से। जितना अच्छा मतलब उसमें रजिस्टर यूज होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी बिट का हम रजिस्टर यूज करेंगे उतनी ही कंप्यूटर की क्या होगी, प्रोसेसिंग स्पीड मींस प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी होगी वो अच्छी होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्पीड ऑफ सीपीयू। जो स्पीड ऑफ सीपीयू होती है नंबर ऑफ द बिट ऑफ रजिस्टर। सेम यहीं से क्लियर होता है कि स्पीड ऑफ सीपीयू मींस नंबर ऑफ द बिट ऑफ रजिस्टर। अब सीपीयू की परफॉर्मेंस सीधी डिपेंड करती है रजिस्टर पे। मींस जितने नंबर ऑफ बिट ऑफ रजिस्टर हमारा रजिस्टर होगा उतनी हमारी क्या है सीपीयू की स्पीड होगी। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन ऑफ रजिस्टर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ रजिस्टर एक्चुअली इसका फंक्शन है क्या, काम क्या है इसका। तो फंक्शन होते हैं फैच, सेकंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ये तीन हमारे प्राइमरी फंक्शन होते हैं रजिस्टर के। फैच करता है, डिकोड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है। अब फैच क्या होता है, फैच होता है जो भी हम इनपुट डालते हैं उसे फैच कहते हैं। कंप्यूटर की टर्म में उसे फैच कहेंगे। हमारा इनपुट कुछ भी हो सकता है, हम डाल देंगे 3+4 3-2 तो वो फैच है। हमने इनपुट कर दिया अपनी इंस्ट्रक्शन, हमारी कमांड जो है सीपीयू को क्या कर दी, हमने डाल दी। उसको डिकोड करेगा। अब डिकोड क्या होता है, डिकोड करेगा जैसे हमने कह दिया, डाल दिया कंप्यूटर में 3+2। अब 3+2 इस प्रोसेस को परफॉर्म भी तो करेगा, इस चीज को जो अंडरस्टैंड करेगा उसे कहेंगे, उसे डिकोड करना कहते हैं। क्योंकि अब जो सीपीयू हमारा कंप्यूटर है इस प्रोसेस को 3+2 जैसे 5 होता है तो इसको परफॉर्म भी तो करेगा। तो 3+2 को जैसे इसको परफॉर्म करेगा उसे डिकोड कहते हैं। मीन्स अब कंप्यूटर क्या है अपनी लैंग्वेज में इसे डिकोड करेगा। नेक्स्ट कहते हैं एग्जीक्यूट। अब जैसे ही हमारा जो रिजल्ट 3+2 = 5 तो 5 जो आएगा तो वो एग्जीक्यूट होके आएगा। मींस हमें जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो हमें रिजल्ट मिल चुका है। मींस जो रिजल्ट हमें मिला उसे एग्जीक्यूट मींस उस प्रोसेस को उसने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट किया, कंप्लीट कर दिया। दैट इज एग्जीक्यूट। यहां से पूछा जाता है एग्जाम में, आपको बता दूं एग्जाम में पूछा जाता है कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट, वो इसे थोड़ा
आगे पीछे लगा के दे देगा, तो आपको बोलेगा कि इसमें से सही साइकिल क्या है। तो ये इसको ध्यान में रखना है। फैच होता है पहले, सबसे पहले, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा वो एग्जामिनर खेल लेता है ऑप्शन के साथ, वो डिकोड को पहले दे देगा और एग्जीक्यूट को सेकंड नंबर पे दे देगा। तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले फैच, सेकंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट। एंड नेक्स्ट देखते हैं मेड अप ऑफ। जो हमारा रजिस्टर होता है वो कैपेसिटर का बना होता है। एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, यहां से कंप्लीट 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पढ़ेंगे रजिस्टर से, क्योंकि रजिस्टर काफी इंपॉर्टेंट टाइप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा मतलब आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में आपको बता दिया जाए। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर देख लेते हैं। 7 टाइप ऑफ रजिस्टर होते हैं। सबसे पहले होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, स्टोर डेटा फॉर एलयू। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है? स्टोर डेटा फॉर एलयू। जो एलयू क्या होता है? हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल हमारी यूनिट होता है, जिसमें कंपैरिजन, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, वो हमारी सारी कैलकुलेशन किस में होती है? एएलयू में होती है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऐसा ही काम करता है, जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी कंप्यूटर में वो सारी की सारी इसी रजिस्टर में मिलेगी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सो दैट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर डेटा फॉर एएलयू। एंड सेकंड इज एड्रेस रजिस्टर। अब नाम से पता चल रहा है एड्रेस रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जो एड्रेस वगैरह को होल्ड करता हो, मींस एड्रेस वगैरह रखता हो। सो दैट इज स्टोर एड्रेस एंड नॉट विजिबल रजिस्टर। हाँ, सिंपल, एड्रेस रजिस्टर जो एड्रेस को स्टोर करता है, और इसे कहते हैं हम नॉट विजिबल रजिस्टर। मींस जो डेटा तो होता है उसे हम देख लेते हैं, वो तो विजिबल होता है, बट जो डेटा का जो एड्रेस रजिस्टर होता है, जो एड्रेस होता है वो नॉट विजिबल होता है। हम एड्रेस को नहीं दे सकते, प्लस जो डेटा होता है उसे हम देख सकते हैं, पर बट जो एड्रेस है वो नॉट विजिबल होता है, तो इसे नॉट विजिबल रजिस्टर भी कहते हैं। थर्ड वन इज डेटा रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जो डेटा को होल्ड करता हो। अब जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेटा की फॉर्म में अपने पास होल्ड तो रखेगा, करेगा। दैट इज डेटा रजिस्टर, स्टोर डेटा। एंड फोर्थ वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन स्टोर इंस्ट्रक्शन। हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 3 + 2 = 5 एंड 3 + 4 = 7। कोई भी हम इंस्ट्रक्शन अपनी ओर से दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो सीपीयू रजिस्टर होगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमको मिलेगी। तो दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एंड सेकंड वन इज देख लेते हैं, जो नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रोग्राम काउंटर। नाम से पता चल रहा है हमको प्रोग्राम काउंटर, कि ऐसा रजिस्टर जो प्रोग्राम को काउंट करता हो। ठीक उसी तरह पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मींस ऐसा रजिस्टर जो पॉइंट रखता है, अपने आप पे काउंट रखता है कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसकी गिनती रखता है, एक सीक्वेंस फॉर्म में रखता है। दैट इज प्रोग्राम काउंटर। जैसे मान लो भी इंस्ट्रक्शन सेकंड चली है, थर्ड चली है, फोर्थ चली है, तो इसको एक सीक्वेंस फॉर्म में रखने के लिए जो हमारा जो रजिस्टर होता है दैट इज प्रोग्राम काउंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है, या तो वो पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की काउंटिंग रखता है, इंस्ट्रक्शन रखता है, तो दैट इज प्रोग्राम काउंटर। एंड सेकंड, अगला देख लेते हैं 6 टाइप हमारा टेम्परेरी रजिस्टर। ऐसा रजिस्टर जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है, नाम से हमें एक्चुअली पता चल रहा है। तो स्टोर डेटा टेम्परेरी, ऐसा रजिस्टर जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, दैट इज टेम्परेरी रजिस्टर। एंड सेवंथ जो लास्ट रजिस्टर है, दैट इज इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ऐसा रजिस्टर जो इनपुट आउटपुट को रखता है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, दैट इज इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो ये 7 टाइप के रजिस्टर थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल आसान है। बस यहीं से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के मतलब लैंग्वेज के साथ थोड़ा खेलता है, बाकी जो भी कंसेप्ट है बिल्कुल इजी है। 1-2 बार आप रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है, अभी हमने जो अभी डिस्कस किया, जो कंसेप्ट हमने कैसे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी के बारे में डिस्कस किया, उसी की बेस में कुछ एमसीक्यू मैंने यहाँ कुछ रखे हुए हैं, तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बोलता है, What is the high speed memory between the main memory and the CPU? Means high speed memory जो होती है between the memory and the CPU card. Means जो हमारी मेमोरी होती है between the main memory and the CPU, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी और CPU के बीच में होती है? तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि जो मेन मेमोरी जैसे रैम है और CPU के बीच में जो हमें लोकेशन मिलती है, वो किस चीज़ की लोकेशन मिलती है, वो कैसे मेमोरी की लोकेशन मिलती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, थर्ड बोलता है स्टोरेज मेमोरी, एंड लास्ट बोलता है वर्चुअल मेमोरी। तो हमने डिस्कस किया कि रैम जो मेन मेमोरी है और सीपीयू है प्रोसेसर, उसके बीच हमें कैश मेमोरी की लोकेशन मिलती है। तो हमारा राइट आंसर होगा कैशे मेमोरी, दैट इज राइट आंसर। सेकंड देखते हैं
whenever the data is found in the cache is called। हमने डिस्कस भी किया और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हमने कि जब भी हमारा जो कैश में डेटा मिल जाता है हमारे सीपीयू को तो उसे हिट कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मिस, हिट, फाउंड एंड एरर। तो वेरी सिंपल, डेटा फाउंड इन द कैश दैट इज हिट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, whenever the data is not found in the cache memory is called। जब भी जो कैशे मेमोरी में डेटा फाउंड नहीं होता है, जब भी हम कमांड करते हैं सीपीयू को डेटा फाउंड नहीं मिलता है कैशे मेमोरी में, तो उसमें क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, हिट, मिस, फाउंड एंड नन ऑफ दीज। तो मींस कैशे मेमोरी द डेटा इज नॉट फाउंड द कैश दैट इज मिस। तो हमारा सेकंड वन इज राइट आंसर है। एंड फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, द ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द कैश। हमने डिस्कस किया ब्लॉक, जो डायग्राम हमने डिस्कस किया जिसे कैचे एंड मेन मेमोरी के नाम भी दिया था अभी फिलहाल हमने देखा। तो उसमें जो ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा, ब्लॉक ट्रांसफर, वर्ड ट्रांसफर, सेट ट्रांसफर एंड एसेट ट्रांसफर। ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैच, सीपीयू एंड कैच के बीच में जो ट्रांसफर होगा दैट इज वर्ड ट्रांसफर, और जो सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में ट्रांसफर होगा उसे कहते हैं ब्लॉक ट्रांसफर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रैम डज कैचे यूज। जो रैम है वो किस टाइप की रैम है जो हमारी जो कैच मेमोरी होती है उसे यूज करती है। ऑप्शन बोलते हैं एस रैम, एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, डी रैम मीन्स डायनामिक रैम, थर्ड बोलता है एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड फोर्थ बोलता है नन ऑफ दिस। जो रैम है जो कैचे मेमोरी का यूज करती है दैट इज स्टैटिक रैम। तो फर्स्ट वन इज राइट आंसर। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम ही ऐसी रैम है जो कैश मेमोरी का यूज करती है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है, विच मेमोरी इज इनसाइड द सीपीयू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू में, मतलब सीपीयू के अंदर पाई जाती है? ऑप्शन बोलता है कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी एंड रजिस्टर। तो इनसाइड द सीपीयू दैट इज वेरी इजी। एंड रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू के इनसाइड पाई जाती है। तो फोर्थ वन इज राइट आंसर। जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो इनसाइड द सीपीयू पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेवंथ क्वेश्चन बोलता है, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी। मींस ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट है? ऑप्शन बोलता है कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, थर्ड बोलता है फ्लिप फ्लॉप एंड फोर्थ बोलता है रैम। तो जो सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी हमारी रजिस्टर मेमोरी, हमने डिस्कस किया जो रजिस्टर होती है सीपीयू के अंदर पाई जाती है। सो सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी होगी? रजिस्टर मेमोरी। एंड एट्थ वन बोलता है, एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ। मीन्स रजिस्टर किस चीज का बना होता है? ऑप्शन बोलता है रैम, बिट्स एंड फ्लिप फ्लॉप एंड कैशे। तो रजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। वेरी इजी, जो रजिस्टर है कॉम्बिनेशन है फ्लिप फ्लॉप का, कॉम्बिनेशन को हम रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जेईटी एग्जाम में आए हुए थे, इसी कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया और अच्छे से किया, और इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जो भी है जो प्रीवियस ईयर जो क्या रिपीट हुए थे हमारे जेईटी में। क्वेश्चन बोलता है, डैश इज ए रजिस्टर इन सीपीयू दैट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। मींस कौन सा रजिस्टर है हमारे सीपीयू के अंदर जो एएलयू ऑपरेशन मींस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को होल्ड करता है, उनको स्टोर करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड फोर्थ वन होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। जो एक्यूमुलेटर होता है हमारा, वो सीपीयू के अंदर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो सारे के सारे स्टोर करता है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, दैट इज एक्यूमुलेटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कैसे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हमने अभी डिस्कस भी किया कि जो कैसे मेमोरी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ऑप्शन बोलता है, ऑप्शन ए कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी कहता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, एंड ऑप्शन सी कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड ऑप्शन जो फोर्थ वन कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने देखा जो कैसे मेमोरी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मींस LOR, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो दैट इज राइट आंसर। ओके, जो भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही फर्दर मैं
आगे और अनदर टॉपिक पे वीडियो आपको देने वाला हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। आप प्लीज़ आप जितनी भी वीडियो है इनको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल में पहली बार विजिट किया है तो हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड फुल ग्रामर कोर्स एंड जेईटी एग्जाम, अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी जो भी होती है प्रिपरेशन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में दी जाती है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।